Welcome students. Let's read the chapter Bholi written by K.A. Abbas word by word. From her very childhood Bholi was neglected at home. बचपन से ही चाइल्डहुड बचपन होता है, बचपन से ही भोली को अपने घर के ऊपर नज़रअंदाज किया जाता था. वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर? उसका टीचर उसके अंदर विशेष इंटरेस्ट क्यों लेती है? डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर एक्सपेक्टेशंस? एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है होप्स. क्या भोली अपनी टीचर की आशाओं के ऊपर खड़ा उतर पाती है या नहीं? हर नेम वॉज सुलेखा. उसका नाम सुलेखा था. हर भोली के लिए आ रहा है या सुलेखा के लिए आ रहा है. सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली. लेकिन बचपन से ही सब लोग उसको भोली भोली कह करके पुकारते थे. दी सिंपलटन, वो बच्चा जो कि बड़ा ही पिछड़ा हुआ था. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. भोली अपने पिता रामलाल की चौथी बेटी थी. व्हेन शी वॉज 10 months old, जब वो 10 महीनों की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कोट ऑन हर हेड. कोट मैंने COT, कोट मैंने होता है चारपाई. तो वो चारपाई से गिर जाती है अपने सिर के बाहर. एंड परहैप्स इट हैज डैमेज सम पोर्शन ऑफ हर सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन. और इसके कारण उसका ब्रेन का कोई हिस्सा है वो डैमेज हो जाता है, नष्ट हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है. दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली दी सिंपलटन. और इसी कारण से वो एक पिछड़ा हुआ बच्चा बन के रह जाती है और सब लोग उसको भोली भोली कहते हैं. दी सिंपलटन, सिंपलटन का मतलब बैकवर्ड चाइल्ड होता है और वो एक पिछड़ा हुआ बच्चा बन के रह जाती है जो कि शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर पिछड़ी हुई थी. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी. लेकिन भोली का जब जन्म हुआ था वो बड़ी ही सुंदर थी. फेयर सुंदर होता है, प्रेटी भी सुंदर होता है. बट वेन शी वॉज 2 years old शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. जब वो 2 साल की थी तो उसको एक स्मॉल पॉक्स बीमारी का अटैक आया. ओनली द आईज वर सेव्ड बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स. उसका केवल आंखें ही बची थी लेकिन उसका पूरे के पूरे शरीर के ऊपर काले रंग के ना मिटने वाले परमानेंट स्मॉल पॉक्स के दाने से रह जाते हैं, निशान बन जाते हैं. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5. इस कारण से छोटी सुलेखा बेचारी 5 साल की उम्र तक बोल भी नहीं पाई. एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड. और अंत में जब उसने बोलना सीखा तो वो हकलाती थी. स्टैमर करना होता है हकलाना. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर. इस कारण से दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे. एंड मिमिक्ड हर, मिमिक करना होता है उसकी नकल करते थे, हकलाने की नकल करते थे. एज ए रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटल. और क्योंकि सब बच्चे उसके ऊपर हंसते थे, उसकी नकल उतारते थे, जिस कारण से भोली है वो बहुत कम ही बोलती थी. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन. रामलाल के 7 बच्चे थे. 3 sons एंड 4 daughters. 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी. एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली. और उनमें से सबसे छोटी लड़की भोली थी. इट वॉज ए प्रोस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड. ये रामलाल है वो एक बड़ा ही खुशहाल किसान था. एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक. और घर में खाने के लिए और पीने के लिए काफ़ी कुछ था. ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. भोली को छोड़ करके सब बच्चे सेहतमंद थे, मजबूत थे. द सन हैड बीन सेंट टू सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस. लड़कों को, भोली के भाइयों को पहले स्कूलों के अंदर और फिर कॉलेजेस के अंदर पढ़ने के लिए भेजा गया. ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड. सबसे बड़ी लड़की जिसका नाम राधा था उसकी शादी हो चुकी थी. द सेकेंड डॉटर मंगला मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड. और दूसरी लड़की जो थी जिसका नाम मंगला था उसकी भी शादी है वो तय हो चुकी थी. एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा. और जब मंगला की शादी हो जाएगी तो रामलाल चौथी बेटी के बारे, जिसका नाम चंपा था, उसके बारे में सोचेगा. दे वर गुड लुकिंग. वो अच्छी देखने में खूबसूरत थी. हेल्दी गर्ल्स, सेहतमंद थी. एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइट ग्रूम्स फॉर देम. और उनके लिए दूल्हा ढूंढ पाना रामलाल के लिए कोई मुश्किल नहीं था.
बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल को भोली के बारे में चिंता थी. शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि ना तो वो देखने में सुंदर थी और ना ही वो मानसिक तौर पर इंटेलिजेंट थी. भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड. भोली की उम्र अभी 7 साल की ही थी जब मंगला, उसकी बहन दूसरे नंबर वाली थी, उसकी शादी हो गई. द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज, और उसी साल उनके गांव के अंदर एक प्राइमरी स्कूल, एक प्राथमिक पाठशाला है, वो खोली गई. द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. उस स्कूल का उद्घाटन करने के लिए तहसीलदार है वो आता है. ही सेड टू रामलाल, उसने रामलाल को कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, क्योंकि आप वित्त को रिप्रेजेंट करने वाले वित्त अधिकारी हो आप, ओके, गांव के, इसलिए आपको गांव वाले लोगों के सामने एक एग्जाम्पल पेश करना होगा, उदाहरण पेश करना होगा. यू मस्ट सेंड यूर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना होगा. दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड. उस रात रामलाल जब अपनी वाइफ से बात कर रहा था तो उसकी वाइफ बोलती है, कहती है, आर यू क्रेजी, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम. क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो, अगर गर्ल्स को, लड़कियों को तुम स्कूल भेजोगे तो उनसे शादी कौन करेगा. बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार. लेकिन रामलाल के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार की बात को टाल सके. एट लास्ट हिज वाइफ सैड, उसकी पत्नी ने बोला, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है. सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो. एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि अगर वो स्कूल नहीं जाएगी तो उसकी शादी नहीं होगी. विद हर अगली फेस, क्योंकि उसका चेहरा है वो बड़ा भद्दा है. एंड लैक ऑफ सेंस, और उसके अंदर समझ की भी कमी है. लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर. स्कूल के अंदर भोली को तुम अपने टीचर के गले की फांस बना दो, ठीक है. स्कूल के अंदर टीचर्स को ही उसकी चिंता होगी, कम से कम उसका पीछा छुड़वा लो. द नेक्स्ट डे रामलाल कोट भोली बाय हैंड. अगले दिन रामलाल ने भोली को हाथ से पकड़ा. एंड सैड, और उसको कहा, कम विद मी, मेरे साथ चलो. आई विल टेक यू टू स्कूल. आई यहाँ पर रामलाल के लिए आ रहा है, मैं तुम्हें स्कूल लेकर के जाता हूँ. और यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच है वो इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि ये कोमास है, उसके अंदर लाइनों को रखा गया है. भोली वॉज फ्राइटन्ड, भोली डर जाती है. शी डिडंट नो, उसको पता भी नहीं था. वट ए स्कूल वॉज लाइक, कि एक स्कूल है वो क्या होता है, स्कूल कैसा होता है. शी रिमेम्बर्ड हाउ ए फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ होम एंड सोल्ड. उसको तो केवल यही पता था कि कुछ दिन पहले उनकी एक गाय लक्ष्मी थी, बूढ़ी गाय, उसको कैसे घर से बाहर निकाल करके उसको बेचने के लिए ले जाया गया. ना ना नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर, और वो ना 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 कहती हुई डर के अंदर चिल्लाती है. टेरर डर होता है. एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर ग्रिप, और उसके फादर ने जो उसको जोर से पकड़ा हुआ था, उसने अपना हाथ है वो छुड़वा लिया. व्हाट इज द मैटर विद यू यू फूल, शाउटेड रामलाल. रामलाल ने चिल्लाते हुए कहा कि क्या बात है. फूल मैंने क्या होता है, मूर्ख. मूर्ख, तुम्हारे साथ क्या बात है. आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ. देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उसने अपनी पत्नी को बोला, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, कम से कम इसको आज तो अच्छे कपड़े पहना दो. और एल्स व्हाट विल द टीचर एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर. नहीं तो उसकी टीचर और उसके दूसरी स्कूल वाली लड़कियां हैं, वो उसके बारे में क्या सोचेंगी जब वो स्कूल जाएगी. न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली. भोली के लिए नए कपड़े कभी नहीं बनवाए जाते थे. द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर. उसकी सिस्टर के ही कपड़े जो उसको छोटे हो जाते थे वही भोली को दे दिए जाते थे. नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ. मेंड मैंने होता है बनवाना. उसके लिए कोई भी कपड़े धोने की और उसके कपड़े साफ करने की परवाह नहीं करता था. बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा. लेकिन आज उसको एक चंपा की ड्रेस मिल गई थी जो कि कई बार धोने के बाद थोड़ी सिकुड़ चुकी थी. श्रंक होता है सिकुड़ जाना,
और वो एक साफ ड्रेस उसको दे दी जाती है जो कि चंपा की कई बार धोने के बाद छोटी हो जाती है। शी वॉज इवन बाथ्ड एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर। उसको नहलाया भी गया था और उसके सूखे हुए बालों के ऊपर जो गंदे बाल थे उसके ऊपर तेल भी लगा दिया गया। ओनली देन डिड शी बिगन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम। और अब भोली को भी लगने लग गया था कि कम से कम उसको एक ऐसे स्थान पर ले जाया जा रहा है जो उसके घर से अच्छा है। तो स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट और बिगिनिंग ऑफ दिस स्टोरी। यू हैव कम टू नो व्हाट हैपेंड टू भोली when she was fallen off a coat on her head. Okay, you also came to know what happened when she had a very severe attack of smallpox. तो बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि भोली के साथ बचपन में क्या होता है जब वो चारपाई से गिरती है, फिर जब उसको स्मॉल पॉक्स आता है तो उसके साथ तो उसका क्या होता है। और फिर यू आल्सो केम टू नो हाउ भोली वॉज ट्रीटेड एट हर होम, कि भोली के साथ कैसा व्यवहार है वो घर पर किया जाता है। तो स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। इन द नेक्स्ट वीडियो you will come to know more things about Sulekha. Okay, thank you very much for listening me and have a nice day.